अक्सर ऐसा होता है ना कि रात को गहरी नींद से अचानक आंख खुलती है और कमरे में हुप अंधेरा होता है। हाँ, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता उस वक्त। वही तो। और पानी का ग्लास ढूंढने के लिए हम हाथ पैर मारते हैं, कभी मेज से टकराते हैं तो कभी दीवार से सिर भिड़ा लेते हैं। और उस वक्त इंसान को लगता है कि वो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। बिल्कुल, पर असल में वो सिर्फ अंधेरे में भटक रहा होता है। हाँ। वो उस दर्द पर ध्यान देता है जो मेज से टकराने पर हुआ, लेकिन उस मूल कारण को भूल जाता है जिसकी वजह से वो टकराया। हाँ। और वो कारण है रोशनी का न होना। बहुत सटीक उदाहरण है ये। है ना? ये एक बहुत ही सामान्य सी स्थिति है, लेकिन आज की इस गहन चर्चा के लिए जो स्रोत सामग्री हमारे सामने है वो इसी स्थिति को हमारे पूरे अस्तित्व, हमारे पूरे जीवन का एक प्रतीक मानती है। सही बात है। ये अंधेरे का प्रतीक बहुत ही गहरा है, क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। और यहीं से हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा का आधार तय होता है। आज हम एक ऐसी रचना का विश्लेषण कर रहे हैं जो 13वीं या 14वीं सदी के महान सूफी कवि अमीर खुसरो की कलम से निकली है। मतलब हम सदियों पुरानी एक बहुत ही खास रचना की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। इस रचना का नाम है मतलाउल अनवार। देखिए, ये कोई सामान्य कविता या कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है। हाँ, ये तो एक बेहद गहरा सूफी काव्य है। सही कहा। इस रचना में आध्यात्मिकता, मानवीय मनोविज्ञान और उस आंतरिक संघर्ष को पिरोया गया है जिसे आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में समझना मुझे लगता है और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। आज के समय में तो इसकी प्रासंगिकता बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल। और अगर हम इस रहस्यमयी शीर्षक को डिकोड करें तो मतला का अर्थ होता है उदय होना या शुरुआत। अच्छा, जैसे भोर का समय। हाँ, ठीक वैसे ही। और अनवार ये अरबी शब्द नूर यानी प्रकाश का बहुवचन है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि शीर्षक में सिर्फ प्रकाश नहीं बल्कि अनवार यानी कई प्रकार के प्रकाश की बात की गई है। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। मतलब ये है कि ये किसी एक तरह की रोशनी नहीं है, बल्कि कई तरह के ज्ञान या अनुभूतियों का उदय है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो आज के हमारे इस सफर का मिशन यही है कि हम खुसरो के इस सूफी दर्शन को डिकोड करें। हम ये समझेंगे कि एक इंसान का सफर इस अज्ञान के घोर अंधकार से शुरू होकर उन अनवार या प्रकाश के उदय होने तक कैसे पहुंचता है। और इस सफर को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस अंधकार की प्रकृति को समझना होगा। स्रोत के अनुसार खुसरो कहते हैं कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वह स्वाभाविक रूप से अज्ञान और मोह में फंसा रहता है। पर मैं ये सोच रही थी कि ये अज्ञान दिखता कैसा है। देखिए, खुसरो जिस अज्ञान की बात कर रहे हैं वो कोई बौद्धिक अज्ञान नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को गणित या विज्ञान नहीं आता तो वो अज्ञानी है। अच्छा, तो फिर ये किस तरह का अज्ञान है? ये एक अस्तित्वगत अज्ञान है जिसे हम एग्जिस्टेंशियल इग्नोरेंस कह सकते हैं। जन्म लेते ही हमारा दिमाग एक ऐसे भ्रम के जाल में उलझ जाता है जहां हमें लगता है कि जो कुछ भी हमारी 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव हो रहा है बस वही सत्य है। मतलब जो बाहरी दुनिया हमें दिख रही है बस वही अंतिम सत्य है। बिल्कुल। हमारा पूरा का पूरा सिस्टम बाहरी चीजों से मिलने वाले सुखों पर निर्भर हो जाता है। अरे वाह, ये तो आधुनिक मनोविज्ञान से भी बहुत मेल खाता है। अगर हम आज के इस हसल कल्चर और EMI के दौर को देखें तो हम लगातार डोपामिन की तलाश में रहते हैं। हाँ, डोपामिन का खेल तो आज हर कोई खेल रहा है। वही ना, हम एक बड़ी गाड़ी, एक फैंसी जॉब टाइटल या सोशल मीडिया पर लाइक्स के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि अगला प्रमोशन मिल जाएगा तो बस जीवन में शांति आ जाएगी। और ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। वो अंधेरे कमरे वाला इंसान अब मेज या कुर्सी नहीं बल्कि इन बाहरी उपलब्धियों को अपनी मंजिल समझ रहा है। यही वो जाल है। और इंसान का दिमाग जैविक रूप से या बायोलॉजिकली इसी तरह काम करने के लिए प्रोग्राम्ड है। हम बाहरी दुनिया में स्थायी सुख खोजते रहते हैं। लेकिन खुसरो इस भौतिकवाद की दौड़ का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि बाहरी दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वो हमेशा बदलती रहती है। मतलब वो अस्थायी है। बिल्कुल। जो पद आज किसी के पास है वो कल किसी और के पास होगा। जो संपत्ति आज है वो कल नष्ट हो सकती है। अब सोचिए, अगर किसी इंसान की खुशी और उसकी पूरी पहचान उसकी आइडेंटिटी उसकी आइडेंटिटी किसी ऐसी चीज पर टिकी है जो खुद ही अस्थायी है, तो क्या वो इंसान कभी सच में शांत हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यानी उसकी नींव ही हिल रही है। और जब नींव ही कमजोर है तो हमेशा एक डर और असुरक्षा की भावना बनी रहेगी कि कहीं ये सब छिन ना जाए। बिल्कुल।
यही वो अज्ञान है जिसे सूफीवाद में अंधकार कहा गया है। ये मान लेना कि जो चीजें खुद बदल रही हैं वे कोई स्थायी खुशी दे सकती हैं। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है। हाँ, इंसान सोचता है कि ये बाहरी उपलब्धियां उसके अंदर के उस खालीपन को भर देंगी जिसे वो लगातार महसूस करता है। लेकिन असलियत में होता इसके ठीक विपरीत है ना? बिल्कुल विपरीत। बाहरी चीजों का अंबार उस आंतरिक खालीपन को भरने के बजाय उसे और ज्यादा गहरा और दर्दनाक बना देता है। लेकिन एक पल के लिए रुकते हैं। जी बताइए। ये कहना तो बहुत आसान है कि बाहरी दुनिया में सुख नहीं है। शायद ये चर्चा सुनने वालों के मन में ये सवाल उठ रहा हो कि अगर इंसान के अंदर महत्वाकांक्षा या एम्बिशन ना हो, अगर वो बाहरी उपलब्धियों के पीछे ना भागे, तो क्या सभ्यता आगे बढ़ पाएगी? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। वही तो, मतलब अगर बाहर सब धोखा है, सब अंधकार है, तो फिर इंसान जाए कहाँ? असली सुख आखिर है कहाँ? देखिए, खुसरो ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि इंसान को कर्म करना छोड़ देना चाहिए या जंगल में जाके बैठ जाना चाहिए। वे दिशा बदलने की बात कर रहे हैं। दिशा बदलने की? किस तरफ? जब इंसान को ये समझ आ जाता है कि बाहरी दौड़ निरर्थक है, तब वो एक बहुत बड़े सत्य की ओर मुड़ता है। स्रोत सामग्री के अनुसार असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम और आत्मज्ञान में है। आत्मज्ञान में। और अब यहाँ ईश्वर के सूफी कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। सूफी परंपरा में ईश्वर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो बादलों के पार किसी सिंहासन पर बैठी हो और हमारे कर्मों का हिसाब रख रही हो। अच्छा, तो सूफीवाद में ईश्वर का क्या स्वरूप है? ईश्वर तो इंसान के भीतर ही मौजूद है, उसी परम चेतना के रूप में। ओहो, इसका मतलब आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान अलग अलग चीजें नहीं है। बिल्कुल नहीं। खुद को गहराई से जानना ही असल में उस परम सत्य या ईश्वर को जानना है। बहुत ही सटीक विश्लेषण है आपका। जब इंसान बाहर की दुनिया से निराश होता है, तब वो मजबूरी में या जागरूकता के साथ अपने भीतर की ओर मुड़ता है। वो अपने अंदर झांकना शुरू करता है। हाँ, वो अपने अंदर के उस खजाने को खोजना शुरू करता है जो कभी बदलता नहीं है, जो अस्थायी नहीं है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं। ये पूरी बात सुनने में बहुत ही काव्यात्मक, दार्शनिक और सुंदर लगती है कि बस अपने भीतर मुड़ जाओ और ईश्वर का प्रेम पालो। हाँ, सुनने में बहुत आसान लगता है। लेकिन क्या ये असल जिंदगी में इतना आसान है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारा अपना अहंकार, हमारा ईगो, हमारी पहचान ही सब कुछ है। ये तो है। कॉर्पोरेट दुनिया तो किसी को भी कुचल देगी अगर उसके अंदर खुद को साबित करने की होड़ न हो। सिर्फ ये जान लेना कि सुख अंदर है काफी नहीं है। सही बात है। मुझे लगता है कि इसे अमल में लाना शायद इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमारा अपना ही दिमाग हमें ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ। ये चुनौती पूरी तरह से वाजिब है। और आपको क्या लगता है, खुसरो इस बात को नहीं समझते थे? समझते ही होंगे, आखिर वे इतने बड़े दार्शनिक थे। बिल्कुल। खुसरो भली भांति समझते थे कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस अहंकार को तोड़ने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं का जिक्र किया है। ये कोई हवाई बातें नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने बाकायदा इसके स्टेप्स बताए हैं? हाँ, इस सफर का सबसे पहला और अनिवार्य हिस्सा है अपने भीतर झांकना। अब भीतर झांकने का मतलब ये नहीं है कि बस आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है अपने खुद के विचारों, अपने डर, अपनी असुरक्षाओं और अपने इरादों का पूरी ईमानदारी से ऑडिट करना। ऑडिट करना यानी उस शोर को बंद करना जो दुनिया ने हमारे दिमाग में भर दिया है। बिल्कुल। लेकिन भीतर झांकने पर तो हमें अपनी कमियां, अपना लालच और अपना स्वार्थ भी दिखेगा, और इंसान सबसे ज्यादा तो अपनी परछाई से डरता है। और यही कारण है कि ज्यादातर लोग इस प्रक्रिया से भागते हैं। वो ऑडिट करना ही नहीं चाहते। सच का सामना करने से डरते हैं। हाँ, लेकिन जब इंसान इस आत्मविश्लेषण से, इस ऑडिट से गुजरता है, तो वो दूसरी और सबसे मुश्किल चुनौती का सामना करता है। सूफी विचारधारा में इसे फना कहा जाता है। फना, इसका मतलब तो शायद नष्ट होना होता है। अब फना का मतलब है अपने मैं को, अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देना। जब तक इंसान ये सोचता है कि मैं एक अलग हस्ती हूं, मेरी कोई विशेष पहचान है, तब तक वो उस परम सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। जी कहिए। ये जो फना या मैं को मिटा देना है, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। अगर इंसान अपना ईगो, अपनी पहचान ही मिटा दे, तो क्या वो समाज में एक पैसिव ज़ॉम्बी बनकर नहीं रह जाएगा? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। मतलब बिना किसी ड्राइव या एम्बिशन के वो इस दुनिया में फंक्शन कैसे करेगा? इस भ्रांति को दूर करने के लिए हमें फना के पीछे के मैकेनिज्म को समझना होगा।
देखिए, फना का मतलब आपकी स्किल्स, आपकी बुद्धि या आपके जीवन जीने की क्षमता को मारना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर फना में मरता क्या है? फना का मतलब उस असुरक्षा को,